हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे, अपनी तैयारी होगी सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और एडवांस सेट नंबर 2 करेंगे, जो नवीन सर ने कराया है 4 जून को। बहुत ही कम समय में इसे हम रिवाइज करेंगे। लगभग 20 मिनट 15 से 20 मिनट में हम इसे ख़त्म कर लेंगे। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए क्लास को चालू करते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन रिविजन के देखते हैं। मणिया बल्लम भाषा का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहिनीअट्टम। कबड्डी के मैदान की माप क्या होती है? तो 13x10 होती है, ये फीमेल में होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1986 में आया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये खानवा के युद्ध में। गांधी ए लाइफ इन 3 चैंपियन पुस्तक किसने लिखी है? तो MG अकबर ने लिखी है ये। आइए आज के प्रश्न है उन्हें देखते हैं। बेणेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है इसे। और राजस्थान के अन्य मेले देख लेते हैं। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। मनुष्कर पर्व 3 दिन का जैसलमेर में मनाया जाता है। कोलायत मेला भी बीकानेर में बनाया जाता है। गणगौर 18 दिन का बनाया जाता है। आइए देखते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कौन कौन से बनाए जाते हैं? दिल्ली में जो बनाए जाते हैं शेर गुल फरोसन अकबर के संरक्षण में दिया गया था क्या? और देखिए ये ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी इस पर। 1962 में PT नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनः शुरू किया था इसे। आइए आगे देखते हैं। गुजरात में चित्र विचित्र मेला और सामलाजी मेला लगता है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, जयदेव कोदली मेला लगता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेलाडोम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में भी होता है, भोगतगिरी भी होता है, गरिया भी उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में पैरिनी और सिक्किम में सिंधी छाव। आइए आगे देखते हैं। उड़ीसा में दाल खाई, घंटा मृदगम, डंडा यात्रा और पाइका बनाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 कत्थ का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। नृत्यक कौन है इसके? भगवत बालू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हैरेंद्रीय संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। असम ऋषि से संबंधित है। कजरी और होरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफी माधव राव है। और जादूनामा के जावेद अख्तर हैं। आइए देखते हैं आगे। टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइकिलिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। WBPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस टीम को हराया? तो इसने दिल्ली कैपिटल को हराया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। पहली बार ये उरुग्वे में हुआ था 1930 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 2014 में हुई थी। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य के संबंध में निम्न कथन हैं, तो सत्य कथन बताने हैं। तो ये मतदाताओं की सूची बनाता है, आचार संहिता लागू करवाना इसका काम है। मतदान तथा मतगणना तिथि घोषित करता है। ये चुनाव परिणामों को घोषणा करता है। और आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फास्ट दी पोस्ट व्यवस्था, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के
अंतर्गत दी गई है। तो अनुच्छेद 343 जी में दी गई है। आप जानते हैं पंचायती राज में 29 विषयों को सूची में डाला गया है। 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिका से, इसमें 18 विषय डाले गए हैं। और ये 243 से 243 ZG तक है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, मंडल आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार किए करें। तो देखिए, ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित दूसरा आयोग था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। बिल्कुल सही बात है। इस आयोग ने पिछड़ी जातियों के समूहों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। सही है दोनों वचन। आइए देख, एक कथन और है, भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इस आयोग की सिफारिश लागू की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से पद अधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष, संघ लोक सेवा अध्यक्ष को नहीं हटा सकते हम। इन्हें हटा सकते हैं लोगों पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। तो ये शिक्षा है, गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये बना सकते हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। पहले 66 थे, 5 घट गए, समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले 47 थे, 5 जुड़ गए इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, नूरजहाँ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहाँ से निकाह किया था। पूर्व में वह शेर अफगान नामक ईरानी की पत्नी थी। उसके पिता एतमदुल्ला मुगल दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शाहजहाँ के पश्चात हुए उत्तराधिकारियों के युद्ध में कौन विजयी रहा। तो इसमें औरंगजेब रहा था, अपने भाइयों से ये इसने युद्ध कहा था। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं, आलमगीर भी कहते हैं। इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक महासीर ए आलमगीर की रचना किसने की है। तो ये मुस्तैद खान ने की है। फुतुहात ए आलमगीर ये ईश्वरदास मागर द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सम्मिलित कीजिए। अधिकारी हैं पहली में और दूसरे में विभाग है। बरीद जो है वो खुफिया विभाग था, का अध्यक्ष था। बाकियानवीस सूचना अधिकारी था। अमल गुजार जो था भू राजस्व अधिकारी था। और काजी जो था वो न्याय प्रशासन था, अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने दुआस्पा सी अपस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शाहजहाँ के संदर्भ में कथन सत्य है। शाहजहाँ ने आगरा के किले और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही है। शाहजहाँ ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था और ताजमहल का भी बनवाया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मुगल काल में दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल की पत्तियां की आकृति से सजाने का चलन क्या कहलाता है। तो ये प्युत्रा यूरो कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। देखिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो अकबर में है, आगरा में है, सॉरी। और एतमदुल्ला का जो मकबरा है वो आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुंदेबाद में है। आगे देखते हैं, अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। हुमायूं का नई दिल्ली में है। इल्तुतमिश का नई दिल्ली में है, कुतुब मीनार में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन में होता है ये। आइए देखते हैं, चक्रवात और क्षेत्र
बिली बिली चक्रवात जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, हरिकेन यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, टाइफून चीन में आता है। टाइफून को ऐसे याद कर सकते हैं हम, ज़्यादातर फोन चाइना के हैं। और बागियो बागियो जो है वो फिलीपींस में आता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम पहले, कितना देखते हैं, 27। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? जो एक अभिसरण क्षेत्र है तो ये विषुवत रेखा के निकट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित व नियंत्रण करने में वाले प्रमुख कारक हैं? तो अक्षांश है, उच्चावच है, महासागरीय धारा है, स्थल है, जल की विषमता है। और देखिए आपको और भी किसी क्लास के हैंड राइटिंग नोट से क्लास चाहिए तो आप बता सकती हैं मुझे, मैं उस पर भी काम कर दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कोपेन के अनुसार वर्गीकृत जलवायु के प्रकार कूट अक्षर AM का प्रयोग जो है किस जलवायु के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मानसून में। छोटे अक्षर जो होते हैं ABCD वो तापमान की गंभीरता बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। निम्न में से ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? तो आयोसीगो धारा, लैब्राडोर धारा, बेंगुएला धारा और ऑकलैंड धारा, ये कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। योजना देखते हैं और इनके वर्ष देखते हैं। विश्व सरैया योजना 1934 में, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में, सर्वोदय योजना 1950 में, जन योजना 1945 में आई थी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22%। गठन इसका जो हुआ था 2005 में हुआ था, रिपोर्ट जो दी थी 2009 में दी थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अर्थव्यवस्था के समग्र मांग में कमी का कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी इसे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो अल्फा बराबर U/T। देखिए अभी दोबारा बताता हूँ, अल्फा बराबर U-B/T। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सही बात है। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है, दोनों कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? निम्न कथनों में से उपग्रह के गुणों के लिए सत्य है? ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं, सही बात है। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है वो 35,830 किलोमीटर होती है। ये विषुवत तल में पृथ्वी पे परिचक्कर लगाते हैं, सही आंसर है, सही कथन है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सही कथन है वायु किरणें उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है, सही बात है बिल्कुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटा के संदर्भ में सही कथन है? तो रेडियो एक्टिविटा गाइगर काउंटर में से मापी जाती है। आइए आगे देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इधर वैज्ञानिक दिए गए हैं, इधर कार्य और पुस्तक दी गए हैं। चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इनकी पुस्तक है। कैरोलस लिनियस सिस्टेमा सेंचुरी की पुस्तक है। कार्ल बॉस जो वो 3 डोमेस प्रणाली का सिद्धांत दिया था, कार्य किया था। RH बेटलर ने 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया था। कौन से युग्म सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। एक कोशिका जो होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास हैं। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। आगे देखते हैं सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से। कोलेमा काइमा जो है वो पर्णवृत्त का निर्माण कार्य किया था इन्होंने। कार्य है कोलेन काइमा प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। और पैरन काइमा जो है वो भोजन संचय करता है। स्क्लेड काइमा नारियल की छाल का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। किस देश ने भारत के खिलाफ ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता है?
तो ये ऑस्ट्रेलिया है, वर्ल्ड कप नहीं इसने जीता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। आगे देखते हैं, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होमोसेफ एटम। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सेना रही है। आगे देखते हैं, गुजरात द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था। आगे देखते हैं, 2024 में प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता, जिसे प्राय वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? तो रिकेन यामामोटो ने जीता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हम, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती है। क्लास होती है ख़त्म। आप बताइए, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर बेकार लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं, जिससे कि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं और अपने भाइयों को सही से सही कंटेंट जो है वो हैंड राइटिंग नोट्स में क्लास के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप बता दीजिए, मैं आपको एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकता हूँ, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, उसमें मैं PDF डाल दे करूँगा इसकी, आप आराम से बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ओके भाई, थैंक यू। एक बार ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ओके भाई।